यार चल भाई, आपने ना दोनों इंस्टीट्यूशंस ऐसे पकड़े हैं जहाँ पे लोगों का सपना होता है पढ़ने का। कि फर्स्ट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सेकंड इज़ आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं ये कहूँगा कि जो आईआईटी बॉम्बे का एक्सपीरियंस था वो मेरे को याद है। ओरिएंटेशन में हम लोग हॉल में बैठे थे, तो जो डीन थे या डायरेक्टर थे उस समय के, उन्होंने बोला कि आपको जॉब टेकर्स के जगह जॉब मेकर्स बनना है एंड यू हैव टू इनोवेट एंड आपको दिखाना है कि आप इस इंस्टीट्यूट में हैं तो आप ओवर एंड अबव जा सकते हैं। अब मैंने इसको पॉजिटिव लाइट में लिया, कुछ लोगों ने मतलब जैसे थोड़ा सा अहंकारी पकड़ लिया इस चीज़ का। लेकिन मतलब हाँ, तो वहाँ डेफिनेटली जाके आपके पास क्लोज्ड कैंपस है, तो वहाँ एक अलग ऑरा होता है सबका एंड एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, डीयू और आईआईटी के बीच में जो वर्कलोड डिफरेंस है, मतलब एकदम हेवन एंड अर्थ, मतलब आकाश और धरती के बीच का अंतर है। इतना ज़्यादा मैंने देखा कि वहाँ पे जिस टाइम पे मैं स्लैक किया उसी टाइम मेरे को उसका दंड मिला, एकदम सारे ग्रेड्स एकदम फ्लैट आउट होने लगे, तो वो बहुत रिस्की है। एंड वहाँ पे क्लोज कैंपस है एंड बहुत पॉजिटिव कल्चर है, जो जैसे डीयू में आपको पॉलिटिक्स और वो सब वहाँ पे बहुत कम दिखेगा। ओके। एंड सिविक सेंस बहुत है, बहुत कम लोग गंदगी मचाएंगे या आपको गाली देते दिखेंगे या दारू पी के चल रहे हैं या वैसा टाइप का चीज़। और एक तेंदुआ भी है उधर। तो अच्छा। आईआईटी का जो बाउंड्री है, इट इज़ ज्वाइनिंग संजय गांधी नेशनल पार्क। ओके। तो वहाँ से एक तेंदुआ जो है बार बार आता है इस तरफ। तो मैं रात को निकलता हूँ लाइब्रेरी से, तो मैं बोलता हूँ भाई पहुँच पाऊंगा कि नहीं, हॉस्टल है वो सब, तो वो बहुत वो है। लेकिन इन माई टाइम देयर वाज नो अनटूवर्ड इंसिडेंट। तो ये डेंजरस नहीं है? जी है, लेकिन मतलब ये वाला एस्पेक्ट जो है वो मिटिगेटेड है इन द सेंस कि तेंदुआ जो है वो आदमखोरी नहीं। और वो इतने सालों से जो हम लोग के, जैसे हमने सीनियर्स से भी बात किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ये सुना कि भाई हमला हो गया है कुछ। बाकी इट इज़ अ वेरी बहुत अच्छा वेदर, एकदम कोस्टल है, एवरीथिंग इज़ फाइन। पोल्यूशन लोड इतना कम है डीयू से, मतलब आप दिवाली के बाद डीयू में रहिए और वहाँ पे रहिए भाई। और एंड वेरी वाइब्रेंट, इतने सारे की नोट स्पीकर्स आए हैं, सम पीपल लाइक जे साई दीपक, आई फॉलो हिम एंड वो सब भी आए एंड आई वाज एबल टू इंटरेक्ट विद हिम। मैं उनका लेक्चर में गया एंड मैं अपना बैग खोला तो देखा कि मैं थोड़ा सा यूपीएससी का पढ़ रहा था उस समय। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेरे पास एक कॉपी था उस समय। तो मैं बोला कि भाई ये लेक्चर जस्ट आया, मैं जस्ट घुसा और कॉन्स्टिट्यूशन का मेरे पास कॉपी है, भाई मैं साइन लूंगा इसमें। तो मैं उनके पास गया छुप छुप के और फिर बोला कि थोड़ा साइन कर दीजिए, तो वो कैसे करके और फिर साइन किया, तो आई स्टिल हैव दैट। एंड बहुत अच्छा, मैं पंजाबी सीखने का कोशिश किया वहाँ। वहाँ अच्छा। पे पंजाबी के क्लासेस थे एंड मतलब हाँ, तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली जहाँ पे डीयू में थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड था, यहाँ पे क्या था, एक ईमेल लिस्ट। सो एवरी एक्सपीरियंस इन द कॉलेज इज एक्चुअली एट योर फिंगर टिप्स। तो आप एक्चुअली अपना वीक प्लान कर सकते हो कि मैं ये चीज़ें करूँगा, कि मैं मतलब मॉडल एयरप्लेन उड़ाने जाऊँगा या क्या कर रहा हूँ, वैसे टाइप के। एंड वेरी नाइस एंड द पीपल देमसेल्व्स वेर ब्रिलियंट इन देयर फील्ड। तो एवरी वन दैट आई टॉक टू, दे हैड अ शार्पनेस ऑफ माइंड जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ एंड आई रिमेंबर इट वेरी फॉन्डली। यार मैंने ये सुना है कि आईआईटी बॉम्बे का कैंपस है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो एक जैसे पवई लेक है वो आईआईटी बॉम्बे के कैंपस के अंदर ही है। तो थोड़ा सा कैंपस के बारे में बताओ यार, आईआईटी बॉम्बे के। अरे क्या ग्रीनरी है! आप मतलब ऑटो वाले बाहर से आके अंदर आके सोते हैं क्योंकि वहाँ 5 डिग्री कम ये तापमान रहता है। जो पवई लेक है वो जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क था, उसी तरह से वो एडजॉइनिंग है। तो कैंपस जो है वो बेशक शेयर करता है एक बाउंड्री उसके साथ। तो हम लोग का एक स्पॉट है, बोटिंग हाउस करके एक, मतलब जैसे नाम है, वहाँ बोटिंग नहीं होती, लेकिन वो स्पॉट है जो एक्चुअली पवई लेक में ही खुलता है। उसके अलावा 2-3 मंदिरें हैं, तो वो भी जो है लेक के तट पे ही है। तो वहाँ पे मैं पर्सनली जो है जैसे हर संडे जाके वहाँ पे थोड़ा, बहुत अच्छी हवा, बहुत सुकून, कोई दूर से कोई आवाज़ आवाज़ कुछ नहीं, और वहाँ बैठ के काफ़ी सही रहता था। उसके अलावा वहाँ पे जो ईटिंग का, मतलब जो क्विजीन का कल्चर है वो भी काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी सारे जगह हैं, वेरी चीप, बहुत सही और वेरी हेल्दी। आपको, मेरे को याद नहीं कि कभी मैंने सुना हो कि कोई वहाँ के केटरीज का खाना खा के दे गॉट इल। फिर इल से वो है कि हॉस्पिटल वगैरह भी सब अंदर है, पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जो उसका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना वर्ल्ड क्लास है कि मैंने देखा नहीं कभी वो। और उसके अलावा यू हैव मेनी मेनी स्पोर्ट्स लाइक हॉकी से लेकर बास्केटबॉल, इंडोर स्पोर्ट्स भी हैं, इंडोर क्रिकेट, इंडोर वॉलीबॉल एंड ऑल ऑफ दैट, स्विमिंग पूल, जो जो फैसिलिटीज़ हैं दे आर
डेफिनेटली देयर। फिर कुछ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है फॉर द अपर टीयर प्रोफेसर्स, बाकी प्रोफेसर्स के लिए ऑफ कैंपस है Okay. ये अपार्टमेंट्स। एंड डेफिनेटली देयर आर 17 हॉस्टल्स एज ऑफ नाउ, 18 खुल गया होगा। आई लेफ्ट एट 2020 के मार्च में, कोविड का वेव चल रहा था। एंड उस समय जो है मैंने देखा कि 18th हॉस्टल है, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो अभी तक बन ही गया। जो वहाँ का सबसे मेरे को लगा जो हटके है वो वहाँ का जो मेंटेनेंस है। सो देयर इज बाइक रेंटल सर्विस, बाइक एज इन साइकिल्स। तो वो जो है आपके पास ऐप है एंड यू कैन यूज इट, एंड इट हैज़ अ प्लेस कियोस्क्स अराउंड द कैंपस, कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। इट इज़ क्वाइट बिग। देर आर सम नेचर ट्रेल्स ऑल्सो विद इन द कैंपस इट सेल्फ। समीर हिल करके एक है, सो वी यूज टू गो देयर, जैसे मान लीजिए टू वॉच द सनराइज एंड ऑल। वो सब भी काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। एंड बहुत एवरी मंथ आई यूज टू फाइंड समथिंग न्यू, आई लाइक टू एक्सप्लोर। सो मैं क्या होता है कि रात हो रही है या फिर जब भी मन है, सो आई जस्ट स्टार्ट वॉकिंग इन वन डायरेक्शन। और इतना एक्सपेंसिव है कि यू गेट टू फाइंड न्यू डिपार्टमेंट्स, न्यू प्लेसेस टू ईट एंड न्यू थिंग्स, न्यू अट्रैक्शन। सो वो सब चीज़ जो है मेरे को काफ़ी इंटरेस्टेड रखा पूरे कैंपस में ड्यूरिंग माई 2 years देयर एज एन MSc स्टूडेंट। यार बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि IIT बॉम्बे तो अपने आप में एक अलग शहर है। मुंबई में एक ये प्रॉब्लम है, एक लैंड इशू जो है वहाँ बहुत मुश्किल है। तो IIT बॉम्बे में क्या हो गया, बिकॉज दे वर एस्टैब्लिश ऑन द फ्रिंज एंड देन मुंबई कॉट अप, जैसे वो वहाँ तक फैल गया। तो अब IIT बॉम्बे ने अपना पूरा मतलब कैंपस को मतलब एकदम सॉलिड कर लिया है। यू कांट गेट इन विदाउट द प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड एंड ऑल। एंड उसके अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज़ को जो है कर दिया। देयर इज ऑल्सो अ बायोगैस प्लांट विच इज ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस देयर, जो वहाँ पे एक हद तक एनर्जी देता है। एवरी रूफ हैज सोलर पैनल्स। तो काफ़ी हद तक जो है वहाँ पे एक सेल्फ सफिशिएंसी बनाने की कोशिश की गई है, जो स्पेशली कोविड के टाइम में बहुत हेल्प किया था लोगों को। क्योंकि आप समझिए कि सब जगह मुंबई में देयर इज रेड बिकॉज ऑफ द कोविड केसेस। IIT बॉम्बे में वॉज अ ग्रीन स्पॉट इन द एंटायर सिटी। तो they are able to maintain this efficiency because there is strict discipline, proctor office and everything, and you can get suspended, very serious thing over there। and वो चीज़ के कारण जो है IIT बॉम्बे ने सही में, जैसा आपने कहा, शहर के अंदर एक शहर बन गया। तो वो बहुत सही है उसके बाद। यार बॉम्बे में बारिश के टाइम पे पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, तो कैंपस में भी ऐसा कुछ इशू होता है? क्योंकि पवई लेक तो कैंपस के अंदर ही है IIT बॉम्बे में, तो कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? जी देखिए, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम तो सही में काफ़ी अच्छा है, तो वाटर लॉगिंग जैसी चीज़ तो शायद ना हुई हो। लेकिन हाँ, वो कभी कभी जो है इंस्टेंटेनियसली जो पवई लेक का पानी है वो कभी कभी उठ के आ जाता है। और कुछ हॉस्टल्स हैं जो उसके रास्ते में ही है, कभी कभी उसमें आपको दिखेगा कि पानी का जो है थोड़ा सा फ्लडिंग हो गया हो ग्राउंड फ्लोर पे या वैसे करके। एक इंटरेस्टिंग मेरे सीनियर्स ने बताया था कि जो पवई लेक में जो मगरमच्छ है वो भी एक बार शायद उठ के आ गए थे उस पानी के साथ। अच्छा। तो हाँ, उस दिन क्लासेस जो है वो स्टूडेंट्स ने सोचा कि नहीं जाते हैं, तो वो अपने अपने रूम में ही रहे जो टॉप फ्लोर्स हैं। और फिर उसका जैसे ही पानी गया तो वो भी वापस चला गया। वैसे तो बहुत रिस्पॉन्सिव है मुंबई विद रिस्पेक्ट टू एनिमल कंट्रोल, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं हुआ। अब लेकिन ये इस चीज़ को पहली बात तो कंफर्म करना पड़ेगा, और दूसरी बात ये भी देखना होगा कि फिर से होता है क्या, क्योंकि वो कभी कभी रूमर्स में आ जाता है। लेकिन हाँ, मतलब बाकी इन टर्म्स ऑफ जैसे जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हो गया जैसे डेंगू और ये सब चीज़ें, वो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल तो है ही। और दूसरी बात की दे आर वेरी प्रोएक्टिव एंड इट कम्स टू वो जो स्मोक गन होता है जो रिपेलेंट होता है, और फिर बाकी सारे के जो काउंटर मेजर्स हैं, इसलिए फ्लडिंग होने के बावजूद भी स्टैंडर्ड। यार मैंने सुना है कि IIT बॉम्बे का एक फेस्ट है मूड इंडिगो, उसके बारे में बताओ। मैंने सुना है कि वो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज फेस्ट इन इंडिया है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मैं जो 2 साल के लिए IIT बॉम्बे में था, तो मैं दोनों साल अटेंड किए उस फेस्ट को। एंड मानना पड़ेगा पूरे इंडिया भर से तो आए ही थे परफॉर्मर्स, लेकिन देश विदेश से भी आए थे। मतलब जैसे आप इजराइल के और रशिया के और कहाँ से लोग आए थे परफॉर्म करने के लिए। बहुत सारे नए नए जॉनर्स ऑफ परफॉर्मेंस का मैं एक्सपोज हुआ। एक तो था कि वो बाइक कुदा रहा था लोगों के ऊपर से, तो मैं बोला मेरे ऊपर से भी कुदा लो, तो वो मेरे को लेटा दिया ज़मीन पे। और फिर उसके बाद वो मेरे ऊपर से कुदाया, फिर उसके बाद 2-3 और लोगों को मेरे पहले लेटा दिया और फिर कुदाने लगा। तो मैंने कहा भाई मेरा चेहरा तो बचा लो कम से कम। तो वो एक चीज़ था जो मतलब मैं अभी तक याद करता हूँ। और फिर बाकी बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे, पेंट बॉल था, कॉस्प्लेइंग था, एक हॉट एयर बलून आ गया था वहाँ,
लेकिन उस पर मतलब लोगों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, बस मतलब एक डेकोर टाइप था, लेकिन हाँ वो था पूरा एकदम फुल्ली फंक्शनल। मेरे को लगा कि बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि मतलब इवन DU से लोग आए थे, IT दिल्ली से भी आए थे, एंड देयर वर मेनी कॉम्पिटिशन्स, डांस, डिबेट, थिंग्स लाइक दैट। मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो ये था कि दोस्तों के साथ जो मैं वहाँ गया था, तो उसके बाद यू हैव सम ब्रेक, तो मैनी पीपल एक्चुअली ऑप्टेड टू गो टू गोवा उस समय, तो वो भी हम लोग एक ही शॉट में मतलब करते हुए, जैसे साल का अंत भी हो रहा था, तो वेरी गुड वे टू एंड द ईयर्स आई फील। मूड इंडिगो वाज प्रीटी गुड।